हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री पर। तो हम सीख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके साथ ही हमने सीखा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके साथ ही हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सीखेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम के बारे में हम सीख चुके थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अब हम पहले सीखेंगे हम एटम क्या होता है। एटम, मैंने आपको बताया था एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, जो एग्जिस्ट कर सकता है या एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। विच मे और मे नॉट, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। या विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे आपको देखें, हम एग्जांपल बता दूं, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ आयरन है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो है, ये के आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। ये जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैन दीज आर कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं ये। लेकिन जो आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एटसेट्रा, नॉट, ये जो है कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये एक बात हो गई एटम के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो क्या करता है, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, दैट एंड दैट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ, दैट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, और ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एलिमेंट होते हैं, इसी तरह से ये भी एटम्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसको हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एटम्स ही क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, और जनरली उसके बाद हम बात करें इसके, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। और एक बात मैंने आपको खास बताई थी कि किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई आपने करना है, तो एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एटम्स जो है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम, याद है वो गोल्ड की एग्जांपल जो मैंने दी थी जब एलिमेंट को समझा रहा था मैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर किसी को कंफ्यूजन है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई अगर करना है, एटम का ही यूज करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ही किस्म के एटम्स होंगे। अगर एटम से मिलके बना है कोई एलिमेंट, तो एक ही किस्म के एलिमेंट से वो मिलके बना होगा। तो एटम को ही यूज करके आप किसकी सेम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एटम के बारे में थोड़ी सी बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें, और जैसे एग्जाम्पल अब बात करें हम मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या चीज है, मॉलिक्यूल क्या चीज है। तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता है कि मॉलिक्यूल कब बनता है, ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल कब बनता है, मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाते हैं। व्हेन टू, दो और मोर, टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स, टू और मोर एटम्स join together, join together केमिकली, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ज्वाइन करते हैं इकट्ठे केमिकली। हाँ ठीक है, और मॉलिक्यूल जो होता है ना, मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। ए मॉलिक्यूल कैन
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल बताऊं तो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको पता है, SO2, SO3, H2SO4, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपको हम देखेंगे आगे। तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये फ्रीली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी कंपाउंड का होता है ये भी। मॉलिक्यूल इज फॉर्मड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ये बात याद रखिएगा, और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं, और ये मैंने पहले भी बताया था ना कि एटम एलिमेंट के अंदर एलिमेंट या तो किसी एटम से मिलकर बना होता है या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं, किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं भाई। तो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो इसी की बेसिस पे हम देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे यहाँ से आगे जो है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो याद रखिए, इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होमो एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये होमो एटॉमिक होते हैं, होमो एटॉमिक होते हैं, या इनको हम बोलेंगे ये होमो न्यूक्लियर होते हैं, होमो न्यूक्लियर होते हैं, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात कुछ समझ में आई, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए आप इसमें, अब इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बने हुए होते हैं होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर। क्यों कहेंगे इनको, बिकॉज, कहते हैं बिकॉज दे आर मेड, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, क्योंकि ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, एक ही किस्म के एटम से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको होमो एटॉमिक कहते हैं। याद रखिए, होमो वर्ड में जब भी आएगा, होमो वर्ड साइंस में जब भी आएगा, होमो वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब सेम होता है। होमो वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब हमारे यहाँ सेम होता है। क्या मतलब होता है, सेम। तो होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम्स, होमो मतलब आया तो सेम, एटॉमिक आया तो एटम्स, होमो एटॉमिक का मतलब हो गया सेम एटम, सेम एटम से मिलके बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, होमो एटॉमिक होंगे। क्यों होंगे होमो एटॉमिक, क्योंकि वो बने हुए होंगे ओनली वन काइंड ऑफ एटम से। कैसे बने होंगे, एक ही किस्म के एटम से बने होंगे। कैसे बने होंगे, एक ही किस्म के एटम से मिलके बने होंगे। अब याद रखिए, ये जो होंगे ना, ये एक ही किस्म के एटम से बन के, एक ही किस्म के तो हैं, लेकिन हैं कितने, आपके पास जो होमो एटॉमिक हैं, होमो एटॉमिक हैं
तो ये फर्दर कितने टाइप्स के हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसकी भी फर्दर किस्में हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये फर्दर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये फर्दर अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जिनके अंदर क्या होगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिच कंटेन ओनली वन एटम, ओनली वन एटम, कंसिस्ट ऑफ या कंटेन ओनली वन एटम। जिनके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक एटम होगा। जिनके अंदर क्या होगा? एक ही एटम से मिलके बना होगा। जैसे हीलियम, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये कैसे हो गए? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास। उसके बाद डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक है तो कैसे होंगे भाई साहब? डाई एटॉमिक होंगे तो डाई एटॉमिक में क्या होंगे? कंटेन। कितने होंगे? कंटेन्स। कैसे होंगे इनके अंदर? डाई एटॉमिक है तो टू। कितने होंगे इनके अंदर? दे कंटेन टू एटम्स। कितने होंगे? दो एटम्स इनके अंदर होंगे। जैसे दो एटम्स हैं, कौन कौन से होंगे? दो एटम्स, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, मान लो दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, एग्जांपल N2। देखो दो हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन से मिलके बना H2, O2, N2 एटसेट्रा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे ट्राई एटॉमिक कंटेन्स थ्री एटम्स। भाई कितने एटम से मिलके बना है? थ्री एटम्स। जैसे आपका O3, ओजोन लेयर जो है, ओजोन है आपका जो O3, ठीक है। इसी तरह से आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हो सकता है, जैसे P4 कंटेन, जिसमें हम लिखेंगे कंटेन्स फोर एटम्स। कितने टेट्रा एटॉमिक में कितने होंगे? चार एटम्स होंगे, जैसे P4 जो है। इसी तरह से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक, जिनके अंदर बहुत सारे होंगे, चार पांच से ज्यादा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन्स मोर देन फोर एटम्स, जिनके अंदर फोर से ज्यादा होंगे, फोर एटम से ज्यादा होंगे, उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहोगे। जैसे आपका S8 आ गया, ये आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। तो आपने समझी बात। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक ही किस्म के एटम्स होंगे, एक ही किस्म के एटम्स होंगे, उनको आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहोगे। क्या कहोगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहोगे, एक ही किस्म के। और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम एलिमेंट्स होते हैं जनरली, और उनको आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहोगे। क्या कहोगे? होमो मॉलिक्यूल्स कहोगे। और जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इनकी फर्दर किस्में होती हैं कि कितने एटम्स उसके अंदर हैं। अगर एक ही एटम है तो मोनो एटॉमिक, अगर दो एटम्स हैं तो डाई एटॉमिक, तीन एटम्स हैं तो ट्राई एटॉमिक, चार एटम्स हैं तो टेट्रा एटॉमिक, और चार से ज्यादा एटम्स हैं तो पॉली एटॉमिक। एग्जांपल सब मैंने दे दी। इसी तरह से आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी एग्जांपल, दूसरी जिसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, और उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम हिटेरो 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 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हिटेरो एटॉमिक और हिटेरो न्यूक्लियर, हिटेरो एटॉमिक और हिटेरो न्यूक्लियर, हिटेरो एटॉमिक और हिटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जब भी वर्ड हिटेरो आएगा उसका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे होमो का मतलब सेम होता है, हिटेरो का मतलब डिफरेंट होता है। तो हिटेरो एटॉमिक या हिटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? कि दे आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एटम्स ऑफ, इसमें क्या होगा? एटम्स ऑफ
वहाँ पे सेम टाइप होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलके बना होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग किस्म के एटम से मिलके बने होंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? एटम्स तो होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलके बने हुए होंगे ये। अब ये भी कैसे हो सकते हैं, अब हिटेरो एटम्स होंगे तो ये भी अलग अलग किस्म के होंगे, हिटेरो एटम्स आपके पास हैं, तो हिटेरो एटम्स जो हैं, हिटेरो एटम्स जो हैं आपके अलग अलग किस्म के एटम्स हैं। जैसे वही आपके पास हिटेरो एटम्स जो होंगे ये डाई एटॉमिक हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं। डाई एटॉमिक में बात करें तो डाई एटॉमिक में कैसे हो सकते हैं ये, जैसे HF, HCl, जैसे HBr, ये डाई एटॉमिक जिसके अंदर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो डाई एटॉमिक में कितने होंगे, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कंटेन 2 नंबर ऑफ एटम्स, 2 नंबर ऑफ एटम्स, दो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2। और ट्राई एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम्स 3, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 3। ट्राई एटॉमिक जैसे NH3, उसके बाद NH3, BF3, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में नहीं, ट्राई एटॉमिक नहीं, ट्राई एटॉमिक नहीं, ये ट्राई डाई एटॉमिक कौन सा था, डाई एटॉमिक नहीं, डाई एटॉमिक में एग्जांपल आप दे सकते हो किसकी, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में एग्जांपल ये नहीं आएगी, डाई, ये तो ट्राई एटॉमिक है, ये डाई ट्राई एटॉमिक है, ये दो है, HF जो है ये डाई एटॉमिक है, ठीक है, HCl भी डाई एटॉमिक है, HBl, हाँ ये डाई एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक दो एटम है। ट्राई एटॉमिक में आएगा 3 और एक 4, ये तो टेट्रा एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक हो गया। ट्राई एटॉमिक में एग्जांपल हम देखेंगे ढूंढ के कोई, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम्स होंगे, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक 3 एटम्स होंगे जिसमें, जैसे मान लो वाटर, कितने एटम्स हैं, 3। CO2 कितने एटम्स हैं, 2 और एक 3, ठीक है, ये हो गया आपके ट्राई एटॉमिक। तो ये टेट्रा एटॉमिक, TETRA, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4, जैसे NH3, BF3, CH4, कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। तो इस तरह से आपके ये पेंटा एटॉमिक हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। तो ये आपका है कंसेप्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के, क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल, और कितने किस्म के आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये है सारा का सारा कंसेप्ट एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। फर्दर इसके बाद हम सीखेंगे क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखेंगे हम, आप फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इंशाल्लाह, फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। थैंक यू, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। थैंक यू।